जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे कुशा मात्र एक घास नहीं बल्कि पितृ कर्म है और वैदिक अनुष्ठानों की आत्मा है। बिना कुशा श्राद्ध अधूरा है और इसके साथ किया गया श्राद्ध अमृत फल प्रदान करता है। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष में श्राद्ध का समय और नियम, जहाँ पुलस्त्य ऋषि बताएंगे किस तिथि और किस समय श्राद्ध करना उत्तम है और किन नियमों का पालन करने से पितृ सबसे अधिक प्रश्न होते हैं। भीष्म पितामह का प्रश्न। भीष्म पितामह ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महामुने, श्राद्ध तो सभी करते हैं, परंतु मैंने सुना है कि यदि सही तिथि, समय और नियमों का पालन न हो तो श्राद्ध निष्फल हो जाता है। कृपया बताइए, पितृपक्ष में श्राद्ध का श्रेष्ठ समय और उसके नियम क्या है। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे गंगापुत्र, श्राद्ध तभी फलदायी होता है जब वह उचित समय पर हो और विधि पूर्वक किया जाए। पितृपक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध का विधान है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि के अनुसार तिथि श्राद्ध करना चाहिए। यदि पितरों की तिथि ज्ञात न हो तो अमावस्या का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या पितरों की मुख्य तिथि है। श्राद्ध का श्रेष्ठ समय मध्याह्न है, जब सूर्य सिर पर होता है और पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। इस समय किया गया श्राद्ध शीघ्र और पूर्ण फलदायी होता है। पौराणिक प्रसंग। धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि ने कहा, एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, श्राद्ध का समय क्या होना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, यदि श्राद्ध सुबह या शाम किया जाए तो उसका फल आधा ही मिलता है, परंतु यदि ठीक मध्याह्न में किया जाए तो पितृ स्वयं आकर तृप्त होते हैं। इससे वंश में धन, पुत्र, आरोग्य और सौभाग्य स्थायी होता है। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और उनके कुल में सदैव धर्म और समृद्धि बनी रही। पुलस्त्य ऋषि ने नियम बताए। श्राद्ध श्रद्धा पवित्र स्थान पर और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध और ताजा होना चाहिए। भोजन में आवश्यक है तिल, घी, शहद और दूध का विशेष प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मणों और अतिथियों का आदर पूर्वक सत्कार कर भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के समय क्रोध, असत्य और दिखावा त्यागना चाहिए। श्राद्धकर्ता को सदा संकल्प और श्रद्धा के साथ कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य पितृपक्ष में विधि पूर्वक समय और नियमों का पालन करके श्राद्ध करता है, उसके पितृ प्रसन्न होकर कहते हैं, वत्स, तूने हमें संतोष और तृप्ति दी है। अब तेरे वंश को कभी विपत्ति, अकाल मृत्यु या दरिद्रता नहीं होगी। ऐसा करने वाले मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होकर पुण्य, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हे भक्तों, आज आपने सुना कैसे श्राद्ध का सही समय और नियम पितृ कर्म को पूर्णता प्रदान करते हैं। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त कर वंश में धर्म, सुख और सौभाग्य की ज्योति प्रज्वलित करता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे, जहाँ पुलस्त्य ऋषि बताएंगे कैसे पिंडदान पितरों को स्थायी तृप्ति प्रदान करता है और क्यों यह श्राद्ध का सबसे मुख्य अंग माना गया है। तो जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। हरे